वेलकम बैक एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर 470 470वां टेस्ट है यूपीपीसीएस का। और इस टेस्ट में हम प्रैक्टिस करेंगे करंट अफेयर्स से रिलेटेड प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 470 टेस्ट तक पहुँच सकते हो। ठीक है, 470 टेस्ट बहुत होते हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा कम से कम 2 से 3 बार एग्ज़ाम देने से पहले। तो प्रश्न क्रमांक संख्या 1 पर आ जाइए। 30 दिसंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2021 में 3 भारतीय मिशनों को शुरू करने के लिए मंजूरी दी थी। आपको बताना है कि जिन देशों में वो मंजूरी दी गई थी, निम्नलिखित में से कौन सा देश उसमें शामिल नहीं है। एस्टोनिया, लिथुआनिया, पराग्वे और डोमिनिकन गणराज्य। बताइए। डोमिनिकन गणराज्य है, एस्टोनिया है, पराग्वे है, ठीक है, लिथुआनिया नहीं है, ऑप्शन नंबर बी नहीं है। तो 30 दिसंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2021 में 3 भारतीय मिशनों को शुरू करने की घोषणा, ठीक है, मंजूरी दी थी, जिसमें पराग्वे है, एस्टोनिया है, डोमिनिकन गणराज्य है, ठीक है, ये तीनों हैं, लिथुआनिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। कोरोना वायरस के कारण वर्ष 2021 में संपन्न होने वाले एशिया कप को अब कब आयोजित किया जाएगा? बताइए कब आयोजित किया जाएगा। 2023 में डाल दिया गया है ये। तो वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले एशिया कप को अब 2023 में आयोजित किया जाएगा। देखिए, कोरोना वायरस के कारण 2020 में होने वाले एशिया कप को पहले 2021 में डाला गया, फिर ये सेकंड वेव आ गई, ठीक है। अब दोबारा इसको जो है थोड़ा लंबा डाला गया 2023 में। क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 दिसंबर 2020 को एशियाई दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन मतलब सार्क चार्टर दिवस के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? कौन से संस्करण का आयोजन किया गया बताइए। 8 दिसंबर 2020 को सार्क के 37वां, 36वां, 29वां, 38वां, 29वां से तो ज़्यादा ही हो गए होंगे, ये 36वां सम्मेलन था। तो 8 दिसंबर 2020 को दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ठीक है, चार्टर दिवस के 36वें संस्करण का आयोजन किया गया। बात करें सार्क की, तो सार्क का फुल फॉर्म है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, मतलब द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को ढाका में, ठीक है। अब देखिए, सार्क में जो है वर्तमान में 8 सदस्य देश हैं, आपको पता होना चाहिए। अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, और है मालदीव। अधिकतर कन्फ्यूज़न होता है मालदीव और म्यांमार में, ठीक है। म्यांमार जो है सार्क का सदस्य नहीं है, मालदीव है माँ से, ठीक है, एक ही माँ है इसमें, वो भी मालदीव का, और पाकिस्तान भी याद रखिएगा। आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हर मेंबर वाला ये तो कभी भी पूछ सकता है किसी एग्ज़ाम में। आपको सार्क में कौन मेंबर है ये पता होना चाहिए। आसियान में कौन है, उसमें तो 10 हैं, 10 के 10 नाम याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए, G7 भी पता होना चाहिए, G20 भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। दिसंबर 2020 में कलकत्ता में माजरहाट पुल का नाम बदलकर किया गया, क्या कर दिया गया है? कलकत्ता के माजरहाट पुल का नाम बदलकर इंकलाब पुल, महात्मा गांधी पुल, सुभाष चंद्र बोस पुल, जय हिंद पुल। देखिए, अधिकतर सही उत्तर होने के चांस या तो सुभाष चंद्र बोस से हो सकते हैं या जय हिंद पुल से हो सकते हैं। महात्मा गांधी, इंकलाब, इनको एलिमिनेट कर दीजिए, ये भी नहीं है, ये है सी। तो देखिए, दिसंबर 2020 में कलकत्ता के माजरहाट पुल का नाम बदलकर कर दिया गया है जय हिंद पुल, ठीक है, जय हिंद पुल। और जो हावड़ा चलती है वहाँ से, उसका क्या किया है? नेताजी एक्सप्रेस। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। उस ट्रेन का नाम बदला ना जो हावड़ा से कालका चलती है, कुछ इसी तरह का नाम है, नेताजी एक्सप्रेस करके। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए, कराया है वो क्वेश्चन। संघाई सहयोग संगठन देशों की साझा बौद्ध विरासत पर आभासी प्रदर्शनी का कौन सा संस्करण वर्ष 2020 में आयोजित किया गया? बताइए। संघाई सहयोग संगठन देशों की साझा बौद्ध विरासत पर आभासी प्रदर्शनी का कौन सा संस्करण वर्ष 2020 में आयोजित किया गया था?
प्रथम संस्करण ही है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, पहले ही संस्करण है। तो संघाई सहयोग संगठन की काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की 19वीं बैठक के दौरान साझा बौद्ध विरासत पर संघाई सहयोग संगठन ऑनलाइन प्रदर्शनी का पहला संस्करण लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। लखनऊ म्यूनिसिपल बॉन्ड 200 करोड़ रुपए के मूल्य का है और इस बॉन्ड का उपयोग राज्य के अमृत और स्मार्ट सिटी मिशन के लिए किया जाएगा। बिल्कुल करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो देखिए, लखनऊ नगर निगम बॉन्ड जो है 200 करोड़ रुपए के मूल्य का है। इसका उपयोग राज्य के अमृत और स्मार्ट सिटी मिशन के लिए किया जाएगा और बॉन्ड को 2 दिसंबर 2020 को बम्बई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड में सूचीबद्ध किया गया था। किस राज्य सरकार ने 17 दिसंबर 2020 को भारत और दक्षिण एशिया के पहले ब्लॉकचेन सक्षम पीयर टू पीयर रूफटॉप सौर ऊर्जा की शुरुआत की है, बताइए। भारत और दक्षिण एशिया के पहले ब्लॉकचेन सक्षम पीयर टू पीयर रूफटॉप सौर ऊर्जा की शुरुआत की किस राज्य सरकार ने? उत्तर प्रदेश सरकार ने, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रश्न। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 17 दिसंबर 2020 को भारत और दक्षिण एशिया के पहले ब्लॉकचेन सक्षम पीयर टू पीयर रूफटॉप सौर ऊर्जा व्यापार की शुरुआत की। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का पहला है 100 ऑक्टेन पेट्रोल, ठीक है, 1 दिसंबर 2020 को लॉन्च किया गया। निम्नलिखित में से किस ऑयल रिफाइनरी ने इसका निर्माण किया है, बताइए। 100 ऑक्टेन पेट्रोल जो 1 दिसंबर 2020 को लॉन्च किया गया, निम्नलिखित में से कौन सी रिफाइनरी ने इसका निर्माण किया है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो रिफाइनरी है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है, मथुरा रिफाइनरी। तो देखिए, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने भारत का पहला 100 ऑक्टेन पेट्रोल लॉन्च किया। यह प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मथुरा रिफाइनरी द्वारा विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 का आयोजन किया जाएगा? 2021 की बात हो रही है। हिमाचल प्रदेश नहीं है, तमिलनाडु नहीं है, केरल नहीं है, कर्नाटक है इसका उत्तर। तो देखिए, कर्नाटक द्वारा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 का आयोजन किया जाएगा, याद रखना। उत्तर प्रदेश आए तो एलिमिनेट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ है योजना, उसके सामने है प्रारंभ वर्ष, और ये प्रश्न पूछ लिया जाता है इस तरह का, ठीक है, 15, 14, 14 तक पूछती हैं योजना यूपी में, ठीक है। योजना में कुछ करंट अफेयर्स नहीं रहता, ठीक है, करंट तो है ही जो भी है, लेकिन 4-4, 5-5 साल पुराना कुछ भी पूछ लेते हैं उठा के, ठीक है। चाहे वो प्रधानमंत्री जनधन हो, उदय योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, ग्रामीण या शहरी, ठीक है, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कुछ भी। तो उदय योजना के सामने 2015 लिखा है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के सामने 2014, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के सामने 2016। करेक्ट है क्या? करेक्ट है, तीनों के तीनों, कोई भी गलत नहीं है, तो इसलिए उत्तर लगाएंगे हम इसका डी। तो उपरोक्त तीनों की तीनों योजनाएं जो हैं सही सुमेलित हैं ऑलरेडी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करिए। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को प्रारंभ में कितने जिलों में लागू किया गया था? 100 जिले, 200, 400, 500? 100 जिलों में। हरियाणा का पानीपत। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को प्रारंभ में जो है 100 जिलों में लागू किया गया था देश भर के। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की थी प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से जो है पूरे जीवन काल में शिशु लिंग अनुपात में कमी को रोकने में मदद मिलती है और महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों का समाधान होता है। देखिए, यह योजना जो है वो 3 मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, ये भी पूछ लेते हैं अलग से। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट के साथ बताना कि कौन सा करेक्ट होगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर में उत्तर प्रदेश के 13 जिले सम्मिलित हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक जिले सम्मिलित हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के 8 जिले सम्मिलित हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हरियाणा के सबसे अधिक जिले सम्मिलित हैं, जिनकी संख्या है 13। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट ये ब्लंडर मिस्टेक है।
तो इसका आंसर हो जाएगा, कोई भी सही नहीं है, डी है इसका आंसर। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर में उत्तर प्रदेश के 13 नहीं बल्कि 8 जिले सम्मिलित हैं, और वो है मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, शामली और मुजफ्फरनगर। ठीक है। और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हरियाणा के सबसे अधिक जिले सम्मिलित हैं जिनकी संख्या है 13। तो अपने को ये याद नहीं रखना, मतलब 13 याद रखनी चाहिए, किसकी है, हरियाणा की। अपने को जरूरी है नाम के साथ याद रखना, मेरठ, मुजफ्फरनगर, ठीक है, माँ से हो गए 2, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, शामली। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत का 10वां स्थान है। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत का जो है 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। 7 दिसंबर 2020 को जारी किए गए जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत लगातार दूसरी बार 58 अर्थव्यवस्थाओं में बेहतर जलवायु प्रदर्शन करने वाले शीर्ष टॉप 10 में उभरा है। ठीक है। देखिए, कुछ रिपोर्ट जो होती है ना, सूचकांक जो दिसंबर नवंबर में आते हैं वो बड़ा द्वंद्व फैलाते हैं, उनमें पता ही नहीं रहता कि 2020 का है किसका है। ठीक है, तो इसको ज़रा अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। जनवरी 2021 में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने 24वें हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया? कहाँ किया है? इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो देखिए, जनवरी 2021 में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने 24वें हुनर हाट का आयोजन किया है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। बात लखनऊ की हो रही है, तो कैपिटल है लखनऊ यूपी की। ठीक है, और गोमती नदी के किनारे है। क्वेश्चन नंबर 15 पर अजय, निम्नलिखित में से कौन सा देश चंद्रमा पर प्रथम परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना बना रहा है? पृथ्वी तो पृथ्वी है, चंद्रमा को नहीं छोड़ेंगे। कौन है वो देश? चीन? नहीं, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका वर्ष 2026 तक, यानी 5 साल में आने वाले, ठीक है, 2026 के अंत तक जो है चंद्रमा पर प्रथम परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना बना रहा है। तो 15 प्रश्न थे करंट से रिलेटेड, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।